Hello everyone. So in today's video I am going to teach you about four topics: echelon form, row reduced echelon form, column space, and the last is rank. So let's start with the echelon form. So when do we call a matrix is in echelon form? So a matrix is in echelon form if it satisfies the following three properties. Number 1, all non-zero rows are above any row of all zero. Number 2, each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it. Number 3, all entries in a column below a leading entry are zero. देखो कोई भी मैट्रिक्स echelon फॉर्म में तब होती है जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे. पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है, ऑल नॉन ज़ीरो रो आर अबव ऑफ एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरो. मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, नॉन ज़ीरो रो का मतलब क्या है, जिस रो में सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, कुछ नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, मतलब कुछ नंबर हैं अदर देन ज़ीरो. तो जो नॉन ज़ीरो रो हो वो हमेशा रो ऑफ ज़ीरो के हमेशा ऊपर लाई करनी चाहिए, हमेशा उसके अबव होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. सो हमने क्या किया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाली विच इज़ वेरी इजी टू राइट. जस्ट हम इनके कोएफिशिएंट देखते हैं. जैसे x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा. और जो RHS में हमारे पास जितने भी जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा b होता है, तो हम उसको b यहाँ लिख देते हैं. अब जब हम इसको a b को एक साथ लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी स्लैश हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी वेक्टर होते हैं हमने वो लिखते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो जब हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं, हमने रो ऑपरेशन लगाए, अब हम कब बोलेंगे कि हमारी echelon फॉर्म आ गई, तो हम कब बोलेंगे, जब सबसे पहला वो जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. तो फर्स्ट क्या बताई थी मैंने कि जब सारी की सारी नॉन ज़ीरो रोज रो ऑफ ऑल ज़ीरो के अबव लाई करे. देखो ये रो क्या है, वो ये रो मेरी नॉन ज़ीरो रो होगी. क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, सारे एलिमेंट्स सारे नंबर ज़ीरो नहीं है, सारी की एंट्री ज़ीरो नहीं है. ये वाली जो रो होगी ये भी नॉन ज़ीरो होगी क्योंकि इसमें भी सारे ज़ीरो नहीं है, बस एक ही एंट्री ज़ीरो है. लेकिन ये वाली क्या होगी, ये होगी रो ऑफ ऑल ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एंट्रीज क्या आ रही हैं, ज़ीरो आ रही हैं. तो नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये हमेशा रो ऑफ ज़ीरो के अबव लाई करनी चाहिए, जो कि कर रही है. तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. देखो लीडिंग एंट्री से क्या मतलब है, लीडिंग एंट्री क्या होती है, किसी भी रो में लीडिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो उस रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होती है. आई रिपीट इट वंस अगेन, लीडिंग एंट्री क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होती है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री. तो ये कह रहा है कि जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए, देखो आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है, लास्ट में सॉल्व सारे रो ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स मेरे पास आई. ठीक है, तो जो लीडिंग एंट्री है हम बॉटम से देखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये तो रो ऑफ ऑल ज़ीरो है, इसमें तो कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं. सेकंड में देखो इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, लीडिंग एंट्री मतलब इस रो का पहला नॉन ज़ीरो वैल्यू. तो नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है इसमें, पहला ये है 1 है, यानी कि ये है. ठीक है, अब इसके अबव वाली रो देखो, इसके अबव वाली रो में लीडिंग एंट्री देखो कहाँ है, यहाँ है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, रीड इट केयरफुली, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो अबव इट. जो भी रो की लीडिंग एंट्री है वो, जैसे इस रो की लीडिंग एंट्री क्या है, वो जिस भी कॉलम में है, जैसे ये किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो वो कॉलम हमेशा अपने अबव रो के लीडिंग एंट्री के राइट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है. यहाँ पे यू कैन सी कि इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है,
और ये किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, और इसके जो अबव रो है उसमें लीडिंग एंट्री क्या है, 1, जो कि इसके लेफ्ट में है, मतलब ये वाला राइट में है ना इसके। तो ये कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी कि हर लीडिंग एंट्री रो का अपने से ऊपर वाली लीडिंग एंट्री के राइट कॉलम में हो, जैसे यहाँ पर है। ओके, तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो, कि मतलब जितनी भी एंट्रीज लीडिंग एंट्री के नीचे आ रही है दैट शुड बी ज़ीरो। हमें अबव से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बॉटम से मतलब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीडिंग, इस कॉलम में अगर लीडिंग एंट्री की बात करूँ तो ये 1 है, तो उसके नीचे जितनी भी है वो 0 है ना, ये भी 0, ये भी 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें लीडिंग क्या है, लीडिंग एंट्री 1 है, तो इसके नीचे क्या आ गई, 0। और ये थर्ड में तो हमारे पास लीडिंग एंट्री है ही नहीं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो कि ये मैट्रिक्स कर रहा है, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि वो एक्लेन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कि जितनी भी नॉन ज़ीरो रो है वो हमेशा रो ऑफ ज़ीरो के अबव होनी चाहिए, उसके ऊपर राइट होनी चाहिए। सेकेंड, जो भी लीडिंग एंट्री है रो की वो हमेशा अपने ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के राइट साइड कॉलम में हो। थर्ड, जितनी भी एंट्रीज हैं किसी कॉलम में बिलो अ लीडिंग एंट्री वो क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स अपने एक्लेन फॉर्म में है। नाउ कम टू रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। देखो, इन 3 प्रॉपर्टीज के साथ अगर कोई मैट्रिक्स 2 प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है मैट्रिक्स, वो RREF फॉर्म में, इसको शॉर्ट में हम RREF बोलते हैं, रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में, रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म। ओके, तो वो 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं, और पहला कि लीडिंग एंट्री जो होना चाहिए नॉन ज़ीरो में, नॉन ज़ीरो रो में वो 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारा लीडिंग एंट्री क्या होना चाहिए। लीडिंग एंट्री हमने क्या बताया था, कोई भी रो का कोई भी पहला नॉन ज़ीरो एंट्री वो होता है लीडिंग एंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि वो लीडिंग एंट्री क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1। तो पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई, इसके अलॉन्ग, ठीक है, ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी होनी चाहिए। तो पहली क्या हो गई कि लीडिंग एंट्री मेरा 1 होना चाहिए। सेकेंड, ईच लीडिंग 1 शुड बी द ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन दैट कॉलम। जो लीडिंग 1 है वही एक ओनली 1 एंड ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए उस कॉलम में, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो लीडिंग, पहला क्या था कि लीडिंग एंट्री शुड बी 1, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो उसने पहला क्या बोला है कि जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए, और दूसरा उस कॉलम में उस लीडिंग 1 के अलावा और कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एक्लेन फॉर्म तो है, हम क्योंकि 3 प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बताई थी वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके अलॉन्ग अगर वो 2 और करता है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा RREF, रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। तो उसके लिए लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे देखो लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। ओके, तो फोर्थ वाली भी हो गई। बट फिफ्थ में क्या कह रहा था वो कि उस किसी कॉलम में जो लीडिंग 1 है वही एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ, इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है नॉन ज़ीरो, सारी की सारी 0 है। पर अगर मैं सेकेंड कॉलम को देखूँ तो इस सेकेंड कॉलम में मेरा जो लीडिंग 1 है इसके अलावा भी एक एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है। तो यानी कि ये फिफ्थ वाली कंडीशन थी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ एक्लेन फॉर्म है, वो रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म नहीं है या रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्लेन फॉर्म एंड रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। Okay, now we come to the definition of pivot position. Pivot position क्या होती है? Pivot position in a matrix is a location in A that corresponds to a leading one in the reduced row echelon form. Reduced row echelon form में जो location correspond करती है leading one को, वो क्या होती है? वो होती है pivot position उस matrix की। जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 6
6, 3x6 की मेरे पास मैट्रिक्स है और इसको मैंने सॉल्व किया, रो ऑपरेशन लगाए एंड फाइनली मेरे पास ये मैट्रिक्स आई। अब इस मैट्रिक्स में देखो, इस मैट्रिक्स में अगर चलो हम इसमें चेक करते हैं कि ये एक्लेन फॉर्म है या रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए एक्लेन फॉर्म के लिए? एक्लेन फॉर्म के लिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि जो भी अगर जीरो रो हो वो हमेशा बॉटम में हो और नॉन जीरो उस बॉटम उस रो के अबव हो। तो इसमें तो पहली बात जीरो रो है ही नहीं, सारी की सारी नॉन जीरो है। सेकंड क्या बोलती है कि जो भी लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो अपने अबव रो के लीडिंग एंट्री के राइट में होनी चाहिए, उसके राइट कॉलम में होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, हम हमेशा बॉटम से देखते हैं, तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री ये है 1 है जो कि इसके अबव रो के राइट में है। इसको देखूँ अगर मैं, तो ये लीडिंग एंट्री इसके अबव रो के राइट में है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है कि उस लीडिंग एंट्री के बिलो जितनी भी एंट्री हो वो ज़ीरो हो। तो इसके बिलो ये भी ज़ीरो है, सारी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये तो मेरा लास्ट में ही है, लास्ट रो है। तो ये एक्लेन फॉर्म है। अब रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? रिड्यूस रो के लिए क्या होना चाहिए कि वो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, दैट शुड बी 1। तो वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बट फिफ्थ क्या बोलते हैं? फिफ्थ बोलते हैं कि कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री 1 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सो इट इज़ अ रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म, नॉट ओनली एन एक्लेन फॉर्म, इट इज़ अ रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म, क्योंकि ये उन 3 प्रॉपर्टीज़ के साथ बाकी की 2 प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या है, ये रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म है, ठीक है। तो पाइवेट पोजीशन मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी? पाइवेट पोजीशन क्या होती है? जो लीडिंग एंट्री, वेरी सिंपल, जो लीडिंग एंट्री होती है ना, जो लीडिंग 1 होता है वो जिसको कॉरिस्पॉन्ड करता है, दैट इज योर पाइवेट पोजीशन। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये एंट्री क्या है, ये लोकेशन क्या है, ये मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं इस लीडिंग 1 की बात करूँ, नेक्स्ट रो में लीडिंग 1 कहाँ आ रहा है? सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, यानी कि A22, ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें लीडिंग एंट्री कहाँ, लीडिंग 1 कहाँ आ रहा है? थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम, तो A35। तो पाइवेट पोजीशन क्या हो गई? A11, A22 एंड A35। तो वेरी सिंपल, पाइवेट पोजीशन क्या होती है? जो लोकेशन लीडिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्ड करता है, दैट इज योर पाइवेट पोजीशन। एंड पाइवेट कॉलम, व्हाट आर पाइवेट कॉलम? इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो पाइवेट पोजीशन जिस कॉलम में लाई करता है, दैट इज योर पाइवेट कॉलम। तो अगर मैं A11 की बात करूं, ये किस कॉलम में? ये फर्स्ट कॉलम में है। A22 किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। A35 किस कॉलम में है? फिफ्थ कॉलम में है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे पाइवेट कॉलम लिखूं, तो पाइवेट कॉलम्स क्या होंगे? C1, C2 एंड C5। तो ये हो गए पाइवेट कॉलम, वेरी सिंपल। Now what is column space? Column space of a matrix. Now how to find a column space? Let A be an n cross n matrix. Then column space of A is the set of all possible linear combination of columns of A. मतलब कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, लेट्स से n क्रॉस n ऑर्डर की, तो उसका कॉलम स्पेस क्या होगा? उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का जितने भी हम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर मैं उनको एक सेट में इंक्लोज कर दूं, डाल दूं, तो दैट विल फॉर्म द कॉलम स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू teach you how to find a column space of a matrix. It is also very easy.